चाहती हैं? मैं लड़का के साथ रहना चाहती हूँ, पर रहूंगी एक सर पे। वो लड़की नहीं लेकर रहेगा, पर बीवी को उसको बीवी का सुख नहीं देंगे। मेरे को बदनाम इतना खुद अपने मुंह से बोला है। बीवी का सुख आप नहीं देंगी? नहीं दे सकते, तो क्योंकि बीवी का सुख कहाँ पाएगा? वो उसको इतना समझना चाहिए। वो पहले क्योंकि वो बोल चुका है, तुम्हारा चाहे ऐसा चाहे वैसा, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरा गलती इतने है कि मेरे को उससे प्यार हो गया, मैं उसके साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं तब से तो लड़ी रही हूँ। आज 20 दिन हो गया, मैंने कुछ खाया नहीं है, चाय पानी। ऐसा ऐसा बात बोलता है, मुझे तकलीफ होता है। कभी ऐसा बात वो नहीं बोला था मेरे को। मुझे इतना विश्वास था कि मेरे पति ऐसा कभी धोखा नहीं देगा, और नहीं अपने बच्चे को। हमसे बोला, तसल्ली दिया कि बच्चे का ऐसा जिंदगी देंगे कि कभी कोई जिंदगी में दिया नहीं, एक एक रुपया जुटा के रखेंगे। हमारा वो सपना था कि हम अपने लड़के के बड़ा से बड़ा आदमी बनाने के लिए सपना देखे थे। उसने तो बीच ही में हमको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। आप बोलता है लड़की को अगर छोड़ते तो वो कहाँ जाएगी? मुझे क्या पता कहाँ जाएगी। तेरा तो हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, लड़की मुझे दे, उसके घर छोड़ देते हैं। हमारे साथ फ्रेम में एक महिला आपको दिख रही है। ये इन दिनों अगर हम बात करें दर दर भटक रही है मित्रों। इनका नाम लक्ष्मी सिंह है। ये स्वयं से बता रही हैं कि मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है, और इनका एक बॉयफ्रेंड है जो इनसे 6 साल पहले शादी करता है, और शादी करने के बाद मुंबई ले जाता है। मुंबई ले जाने के बाद वो किसी और महिला के चक्कर में अब लक्ष्मी सिंह को वो छोड़ दिया है। लक्ष्मी सिंह अपने न्याय की लड़ाई के लिए अब थाने का चक्कर लगा रही हैं। बाकी क्या है पूरी कहानी हम लोग लक्ष्मी सिंह से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनकी शादी हुई और कैसे मामला अब इनका पति जो है वो दूसरे के चक्कर में पड़ गया है। सबसे पहले लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। लक्ष्मी ही नाम है आपका? जी, हमारा आपके चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बताना चाहेंगे कि शुरू से अंत तक मेरे साथ कैसा क्या हुआ, हम पूरी कहानी बताने के लिए रेडी हैं। हाँ, बताइए क्या है, कैसे है मामला? हम देवरिया जिला में रहते थे, और हम लोग, आपका घर देवरिया जिला में है? हाँ, हम लोग अपना खुद का घर मतलब रूम लेके रहते थे, और वहाँ पे ये हम लोग एक्टर का काम करते थे, वीडियो शूट करते थे, डांस वगैरह वगैरह करते थे। हम लोग पैसा कमाते थे। कौन कौन? हम और मेरे 2-3 दोस्त थी, लड़की, हम लोग सब लोग। ये लड़का, अच्छा, यूं हम कह लें आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी क्या? नहीं, ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं करते थे। हम एक्टर हैं, हम शूट करने के लिए वीडियो, दूसरे सिंगर का गाना का हम वीडियो शूट करते थे। अच्छा। हाँ, तो हम लोग लेके रहते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। हम इस दुनिया में अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है। तो हम इस काम में अपना जॉब करते थे, काम करके, और कुछ इस शूटिंग लाइन में से हम पैसा कमाते थे। तो ये लड़का धनगटा के रहने वाला है, और एक लड़की, इसका चाचा राम सिंह है, वो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। उसमें एक लड़की को वो भेजे थे वहाँ सिंगर के मतलब गायकी के लिए काम करने के लिए। तो लड़का लेके उसको गया था। तो जो मेरे को सेठ ने रूम दिया था, घर दिया था, हम लोग भाड़े पे लिए थे रहने का। तो वो मेरे को बोला, लक्ष्मी तुमसे काम है। तो हम उसके ऑफिस में गए, तो हम बोले कि क्या काम है आप बताइए। तो वो बोले कि मेरा 2 मेहमान आए हैं, तुम अपने रूम पर अकेले रहती हो, तो इन लोग को 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी है रहते हैं लोग, तुम रख लो। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम रख लेंगे, क्यों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की और लड़का दोनों मेरे साथ रहे हैं। उसके बाद से हम लोग के बातचीत मैंने धीरे धीरे होने लगा। किससे? आपसे और अमित से? हाँ, हमसे दोनों जाने से, अमित से और हमसे बातचीत। अमित आपके कमरे पे लड़की लेके आया था? हाँ, वो अपने चाचा की गर्लफ्रेंड को लेकर गया था वहाँ पे, और वो गाना गाने के लिए गई थी वहाँ पे। वो रात में अमित के साथ में रहती थी? रात में अमित के साथ वो भी रहती थी और मैं भी रहती थी। तो आप दोनों साथ में, दोनों लड़कियां रहती थी, तो क्या आपको पता नहीं था कि ये लड़का किसी लड़की के साथ रह रहा है, आगे चल के हम इससे शादी करने का फैसला ले रही हूं, और उसके बाद कहीं मेरे साथ ये फिर से यही कांड ना कर दे, किसी और लड़की के चक्कर में फंस जाए? तो गलती इसमें कौन किया, लक्ष्मी सिंह की या अमित ने किया? देखिए, अमित सिंह उस लड़की को रखे नहीं थे। वो उनकी चाचा की जो गर्लफ्रेंड थी, वो पद में चाची मानते थे। वो अपने चाची को लेकर गए थे। हाँ, वो चाची को लेके कमरे में आपके साथ सोते थे? हाँ, सोते थे, हम लोग साथ में सोते होते थे। आप भी सोती थी, अमित की चाची भी सोती थी? हाँ, सोते थे। हाँ, अमित, तो आपकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई अमित से, ये दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को संदेह हो रहा है, कहीं न कहीं लोग ये कह रहे हैं कि ये लड़की खुद फ्रॉड है, ये दूसरे के चक्कर में पड़ जाती है, अमित इसीलिए इसको छोड़ा है। कहाँ तक सच्चाई है? मैं बता रही हूँ पूरी सच्चाई। जब वो लड़का और लड़की मेरे साथ में, अमित तो हम लोग के साथ में बीच में सोता था, तो अपने चाची। अच्छा, बगल में
उसकी चाची सोती थी और उसके बगल में आप सोती थी, बीच में अमित सोता था। हाँ, अमित सोता मतलब था। पूरा राजसी सुख भोग रहा था। हाँ, तो हाँ। वो बोला ये वो मेरी चाची है, हाँ। हम उससे कोई मतलब नहीं है, तुमसे हमको प्यार हो गया है। तो हम बोले अच्छा, तुमसे प्यार हो गया और चाची से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो मेरी चाची की मेरे दो चाचा। महिलाओं के बीच में अमित सोता था। हाँ, वो क्योंकि बोल रहा था कि मेरे चाचा की एक गर्लफ्रेंड है, मेरे पद में चाची लगती है। हाँ। हम बोले कि तो कोई आप बात इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाई कि एक महिला बगल में सो रही है, एक ठो आप बगल में सो रही है, बीच में वो सो रहा है, कब वो किस उसका मूड खिसक जाए। नहीं, कहने का मतलब ये है, जब वो बोला मेरे चाची की चाची लगती है, मेरे चाचा की गर्लफ्रेंड है, तो उसमें कौन सा शक करने का। जब वो हमसे बात कर रहा था, हमारे साथ रहता था, उसके मतलब उसके पास वाले हम लोग सोते थे, बाकी उससे थोड़ा दूर हट के वो हमारे पास चिपक के सोता था। बोला वो मेरी चाची है, गलत नहीं सोचने का। मुझे वो प्यार की इजहार किया, तो हम बोले ये शूटिंग लाइन में हम काम करते हैं, बहुत लड़के से मुझे मिलते हैं प्रपोज करने का चाहे शादी करने का, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम भी बहुत दूर के काफ़ी के हो, हम भी काफ़ी दूर के हैं। वो बोला कि अगर तुम नहीं हमसे बात करोगी, नहीं कुछ करोगी, तो हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे। हाँ। हम कहें कि मतलब अपने जाल में फंसाने के लिए अमित कहने लगा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो हम जहर खा लेंगे। हाँ, तो ऐसा उसके बाद आपकी प्रेम कहानी वहीं से शुरुआत होती तो है। फिर हम लोग मतलब अपसेट नहीं किए थे। तब हम लोग गए थे, हमारा वीडियो शूट करने का था सलेमपुर रोड में किसी सिंगर के साथ में। तो गए थे, तो अमित अपने गाड़ी से मेरे को दुपहिया से लेकर गया था वीडियो शूट कराने के लिए। वहाँ से आया तो रात को हमको 8 बजे करीब में लेके आया मेरे रूम पे। तो रास्ते में बोला कि अगर तुम हमको नहीं मिलोगी तो हम मर जाएंगे, तुम चलो हमारे घर और हम तुमको हमसे शादी कर लें। बाकी जब हम लोग आए, तब जब उसके प्यार के मतलब कर लिए स्टेप कि हाँ हम लोग दोनों जन साथ में रहेंगे, तो जो लड़की थी वो मेरे घर में दुर्गा जी के सामने मेरे मांग में पीला सिंदूर भरवाई और यकीन दिलाई कि तुम्हारा ही पति है। और तो वो आपने जब शादी कर रही थी लक्ष्मी, तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि 2-4 लोगों को साक्षी मानकर शादी करें। तो आपने एक मंदिर के सामने पीला सिंदूर भरवा दिया। नहीं, हाँ घर में सिंदूर लगाया, तो लड़की क्या बोली, वहाँ कौन कौन था सिंदूर लगाते समय? सिंदूर लगाने समय में अमित था और अमित के साथ जो लड़की थी वो और हम तीन कोई वीडियो वगैरह है उसको सिंदूर लगाते समय जब आपसे शादी किया था? वीडियो था। वो लोग ना फरोड वाले काम करने को चक्कर में वीडियो बना के रखे, बोले प्रूफ है, उसके साथ मेरे शादी के सारा फोटो था, उन्हें डिलीट कर दिया। बोला मेरा उसका मोबाइल गुम हो गया, अभी तक मेरा फोटो था, मोबाइल गुम हो गया तो दूसरा मोबाइल मतलब हम खरीद के उसको दिए चलाने का। बाकी जब हम लोग का प्यार चालू हुआ, अच्छा, तब जब आपसे वो शादी कर लेता है सिंदूर डाल के, उसके बाद फिर आप पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं? हम लोग रहने लगते हैं, फिर रिलेशन बनाते हैं। फिर हम लोग 2 दिन अपने लगता रहे रिलेशन बनाए। वहाँ से फिर ये लोग गांव आने वाले थे। मैं बोली कि मैं जाऊंगी नहीं, आप आना। तो फिर मेरे को लेके चलने के अपने घर पर से शादी। बोला मम्मी पापा से सबसे बात करेंगे तुमसे शादी के लिए, हम लोग एक दूसरे का एक ही कास्ट हैं, माँ बाप माना नहीं करेंगे। ये क्या बोला, नहीं तुमको साथ में चलने का है। तो मैं बोली कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो अमित लगा रोने, वो लड़की भी रोने लगी, बोली कि तुम चलो। तो राम सिंह इसका जो चाचा है मेरे से बात किया, बोला इधर वीडियो शूट करने का मेरा काम चलता है और तुम आओ। तो फिर हम बोले कि नहीं, तो अमित लगा धमकी देने, हम तुम्हारे बिना रहेंगे नहीं, तुम चलो। फिर हमको इधर लेकर आए। कहाँ आपको लेके आता है? धनघटा? हाँ, धनघटा अपने क्षेत्र में संत कबीर नगर धनघटा में आप आती हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लेकर आया तो अमित को सच में हमसे प्यार था, सही प्यार था? सही पता चलता था आपको प्यार करता हाँ है? क्योंकि अपने चाचा से बोल दिया। आप लोग झूठ बोल के उसको बुलाए थे ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का, वीडियो शूट करके बोले थे लो आप लोग ऑर्केस्ट्रा में उसको डांस कराने के लिए लेकर। वो लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं करेगी क्योंकि उससे हम प्यार करते हैं। अमित अपने चाचा से इतना बात बोला, तो उसका चाचा बोला ठीक है हम डांस नहीं कराएंगे, हम छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग का तुम्हारे मम्मी पापा मानेंगे नहीं, तुम लोग का कुछ पैसा देते हैं, तुम लोग दिल्ली भाग जाओ, एक बच्चा पैदा करने के बाद आना, तुम लोग शादी वादी कर लेने का। तो अब ये वो आपको अमित कहाँ लेके जाता है? अमित का चाचा जो रूम लिए थे लड़की लोग का ऑर्केस्ट्रा वाले के डांस करने का रखते थे, वहीं हमको रखे थे। अमित रोजीना रात में जाता था, हमारे पास रहता था, रिलेशन बनाता था, सुबह होते हुए अपना चला आता था घर पे। अच्छा, मतलब आपके साथ शारीरिक संबंध बना के घर चला आता था? हाँ, बच्चा आपका कब पैदा हुआ लक्ष्मी? मेरा शादी का 3 साल हो गया। अब 3 साल के बाद मेरा बच्चा हुआ, 2 साल का मेरा बच्चा हो गया, 6 साल हो गया, 7वां चलने वाला है। 7वां चलने वाला। अभी आपका बच्चा प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? अभी इस समय
समय हम फिलहाल में मेरा लड़का तबीयत में ख़राब था, वो मार के निकला था, उसका दवाई वही चल रहा है और ऊपर का दूध पीता है, मेरा दूध होता नहीं है, उसके वजह से खानगी नहीं दिया था, इसलिए हम दूसरे के पास बच्चे को अपना छोड़ के आए कि कम से वो हम भटक रहे दर दर तो वो ना भटके भूखे। अभी आप न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं लक्ष्मी। हाँ। अच्छा, इसके बाद आप अभी कह रही थी कि वो आपको मुंबई ले जाता है। हाँ, तो मेरा जब यहाँ से फिर उसके बाद हमको घर पहुँचा देते हैं। घर पहुँचाने के बाद फिर मैं अमित मेरे से 3 दिन बात नहीं किया, तो फिर एक दिन किसी और के मोबाइल से फ़ोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे प्यार से वो सोना बुलाता था, मुझे सब लोग सोना के नाम से जानते हैं, मेरा रियल का नाम है लक्ष्मी सिंह। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, आधार कार्ड पे आपका नाम लक्ष्मी सिंह है? हाँ, और बाकी प्यार से लोग बुलाते हैं हमको सोना सिंह। सोना सिंह। हाँ, तो मेरा एक्टर में भी नाम है, मैं अपना रियल का नाम एक्टर में नहीं बताई हूँ, सोना सिंह नाम चढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद वो मेरे को भेज दिया, फिर ऐसा वैसा लगा लफड़ा करने, बोला तेरे से शादी नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, तेरी औकात नहीं है, तो तू आएगी मेरे गांव पर तो हम हमारा चाचा हम लोग गोली मार देंगे। राम सिंह भी फ़ोन करके मेरे को धमकी दिया तो गोली मार देंगे। बोले हम दोनों से इतने बात बोले, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, हम आते हैं तुम्हारे गांव चौराहे पे, हमें गोली मार लेने का, नहीं तो मेरे को अमित मिलना चाहिए, नहीं तो मेरे को तुम लोग गोली मारने का। फिर उसके बाद से हम जब आए तो ये लोग खूब रचे, पैसा रुपया देने का कुछ भी नहीं, तैनात 24 घंटा हम थाने में खड़े इसके थे। घर पे आप थी अमित के? अमित के घर पर नहीं थे, हम तैनात थाने पे खड़े थे, मीडिया के सामने, थाने के सामने मेरा शादी कराए लो, बोले कि कुछ नहीं होगा। फिर अमित रूम लिया, 1.5 महीने मेरे साथ रहा, उनके मम्मी पापा बोले थे कि 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद तुमको अपने हम लोग घर में रख लेंगे, और उसके बाद से रखने नहीं दिए लोग। तो अमित 1.5 महीने के बाद हमें मुंबई लेके चला गया। हम लोग वहाँ गए मुंबई में, तो हम लोग को कोई काम काज नहीं मिलता था, तो हम गारा माटी के भी काम करते थे, और अमित घर पर बैठ के, मतलब जितना दिन रहे हैं उसके साथ मैं हर एक दुख सुख में उसका साथ दिया, कभी छोड़े नहीं है। और फिर भी इतना एथी नहीं हुआ था यकीन कि मुझे चल के मेरा एक बच्चा हो जाएगा 2 साल के, चल के आगे चल के किसी लड़की के 1 महीना प्यार के लिए हमें धोखा वो दे सकता है। फिर उसको प्यार कहाँ होता है दूसरी लड़की से? दूसरी लड़की के प्यार अब जाके प्रेजेंट टाइम में, उसको मुंबई हम लोग रहते थे, वो गाड़ी चलाता था, जहाँ माल छोड़ने जाता था वहाँ उस लड़की से उसको प्यार होता है। बोला जब वो लोग भाग रहे थे तो पुलिस के से पकड़ाया था, तो मार और खाया, फिर बोला कि हम उससे कभी भी बात नहीं करेंगे, लड़का का भी कसम खाया। उसके बाद से फिर मेरे को मारा अथी किया, ज़्यादा किया, तो हम लोग वहाँ केस दर्ज किए हैं, पुलिस वाले कोतवाली वाले हमको दवा के लिए भेजे, पूरा रिपोर्ट उपोर्ट मेरे साथ में है। और उसके बाद से उसका चाचा फिर बुलाया अपने पास दिल्ली, और 3 दिन अपने दिल्ली चाचा के पास रहा, तीसरे दिन गया लड़की को लेकर आया, रात को वहाँ अपने चाचा के पास लेकर आया, बोला कि हम लोग का शादी, बोल रहा हमको धमकी देता है, कोर्ट मैरिज हम शादी कर लिए हैं, और उसका चाचा भी बोलता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अभी जिस लड़की के साथ अमित है, क्या आपने प्यार में क्या कुछ ऐसा कमी कर दी कि जो अमित आपको छोड़कर दूसरी शादी कर लिया? क्या कुछ आपसे जबरी करवाता था या करने की कोशिश करता था? मैं भी बात बता दे रही हूँ, सब मेरा अच्छा खासा चल रहा था, हम लोग, मेरा बेटा और हम और वो सब आदमी खुश थे। जब से 1 महीने से वो लड़की के पाया तो 10-15 दिन से ऐसा व्यवहार करने लगा कि हम उसके लिए कुछ है नहीं, ना मेरा लड़का है, ये कमी था। कैसा व्यवहार करता था बताइए, थोड़ा कैमरे पे खुल के बताइए, क्योंकि आजकल महिलाएं जो हैं उसका पति जो है किसी प्रेमी के चक्कर में शिकार बन जाता है, तो महिलाएं दर दर भटकती। थोड़ा महिलाओं को आप आगाह करिए, वो स्टोरी आपको लाखों लोग इस समय सुन रहे हैं, बताइए। मैं वो जब रहता था तो मैं इतना बात बोली, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मेरा फ़ोन बनने गया था, डिस्प्ले ख़त्म था, बनने गया तो मैं बोली उनसे कि मेरा मोबाइल ख़राब है, बनने जा रहा, तो वो सोचा कि फ़ोन नहीं करेगी। मैंने दूसरे के नंबर से फ़ोन किया तो उसका मोबाइल बिजी बता रहा था, क्योंकि पहले हम फ़ोन करते थे तो सबका फ़ोन काट के वो मेरे से बात करने लगता था। बाकी उस दिन मेरा दूसरे के नए नंबर से फ़ोन किए तो वो उठाया नहीं। मैंने उसको सुबह पहले जब आया, लड़ाई झगड़ा नहीं किए, उसको सुबह आया वैसे ही प्रूफ करके दिए, बोला कि ऐसा कुछ नहीं, तुम मुझे प्रूफ करके दिखा कि किसी लड़की से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। हम कहे ठीक है। फिर उसके बाद इसे मैं प्रूफ कर दिया, मेरे को नंबर मिला लड़की को, तो लड़की से बात कर रहे थे तो फ़ोन किया, तो लड़की बोली हाँ हम अमित से प्यार करते हैं, और शादीशुदा भी है, एक लड़का का बाप भी है, हाँ हम उसके साथ ही रहेंगे। हम कहे हम तुमको रखने नहीं देंगे। अमित से भी बोले तुम ऐसा क्या मेरे प्यार में कमी था कि उसके पास तुम गए? तो क्या बोला अमित ने, क्या बोला? आपने क्या कमी कर दी सोना सिंह?
मैं वही बताना चाहती हूँ आपको कि क्या कमी था। बताइए। ये था कि हमारा बच्चा और वो हम तीनों आदमी बहुत खुश थे। क्या है कि हंसी मजाक के दूसरे का हम लोग का लाइफ में हमें किसी को लाइफ में लाना नहीं था और दरार पैदा नहीं करना था। हमारे पति के सिवा हमें कोई किसी को नहीं चाहिए था, मेरे बच्चे के सिवा कोई नहीं चाहिए। मैंने यही बात बोला कि मेरे प्यार में क्या कमी था कि तुमने ऐसा किया। हंसी मजाक करने का था तो हम लोग तीनों आदमी, वो मेरे से हंसी मजाक करता था, उससे मैं करती थी। मैं अपना ये भी बोलता है कि तू तेरा हस्बैंड है, तू गाली से क्यों बात करेगी। मैं बोली तुम भी तो गाली से बात हो, तो मस्ती मजाक हम लोग करते थे, रियल का ऐसा थोड़ी करते थे। अरे भाई ये भी तुम बोल देते कि ये तुम्हारा मतलब जो मजाक हमसे कर रही हो वो तुम हमसे मत करो, पसंद नहीं है। बाकी 1 महीने के प्यार के लिए वो मुझे ये दिखाने लगा। 6 साल में हम लोग ऐसे ही करते थे, गाड़ी गलौज अपने में मार झगड़ा हंसी खुशी के लिए मस्ती मजाक करते थे। बाकी वो 1 महीने से लगा ऐसे कुछ कहने। बाकी हम बोले यही बात, हम 6 साल से यही बात रिपीट पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। तब तो आपको हमको गलत नहीं लगा, आपने तब तो कोई जवाब नहीं दिए। आप 1 महीने से क्यों बोल रहे हैं कि तू अपने पति को गाली दे रही है। हमने आपको गाली नहीं दिया है, हम अपने बच्चे को भी कसम खा रहे हैं, हमने आपको गाली नहीं दिया। हम बस मजाक और मस्ती आपसे की है। मैं ये भी बोली उनसे, मेरे में अगर कोई कमी हो तो मुझे बताइए। मैं आपके अगर सिवा किसी को रखी हूँ, चाहे किसी से बात करती हूँ, चाहे मैं आपका कोई भी ऐसा काम हो नहीं करती हूँ, वो भी बताइए। बोल रहे हैं कि कोई तुम्हारा इसमें कोई कमी नहीं है, तुम्हारे साथ सोने के लिए जोर जबरदस्ती करना पड़ता है संबंध बनाने के लिए। हम कहें अच्छा ये बात थी तो सब पति अपने पत्नी को एक बार बोलते हैं घर में कि तोले होते हैं तो हम खास कितनों बीमार रहते चाहे कुछ भी होता है, हम आपके साथ सोते हैं। भाई आपके साथ हैं तो आप हमें मार के फेंक सकते थे, अच्छा 24 घंटा आप हमारे साथ सोइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक बार आपको बात करना मांगता था मेरे से, और ये कोई गलती नहीं हुआ कि लड़की तो नहीं आना चाहिए। आप एक बार हमसे बोलते तो हम वो करके देखते ना, कि अगर हम नहीं करते तो हम बोलते हमसे नहीं हो रहा है, तुम कहीं और जाके मुंह मारो, बाकी हम लोग के साथ में रहो। वही हम बोलना चाहेंगे कैमरा के सामने कि 6 साल मैं उसको हम खुश किए हैं। 6 साल मेरे साथ रहा, मेरा 1-2 साल का 6 साल आपने खुश किया। हाँ 6 साल हमारे साथ शादी किया तो 6 साल मेरे ही साथ रहा है ना। 2 साल का मेरा बच्चा ऐसे बिना खुशी रहा, 6 साल मेरे साथ रहा। अब 1 महीना से उसको पाया तो मैं प्यार नहीं दे पा रही हूँ। हाँ इसके मतलब तुम उससे बात कर रहे हो तो जाते हो बोलते हम किसी लड़की का संबंध नहीं बनाते, तुम्हारे सिवा हमारे जगह में किसी का जगह भी नहीं है। तो इसके मतलब उसको 1 महीना से पाया तो तुमको गाड़ी चलाने जाते होगे तो कहीं लेके जाते होगे ना उसको सोने के लिए, अपना संतोषी मिटाने के लिए। 1 महीना तो तुम रुक नहीं सकते हो, बाकी फिर भी बीच में तो मेरे साथ सोते थे ना तुम। हाँ तुम कभी मेरा ये क्या बोलते हैं हाथी दबाओगे मजाक में, कभी मेरा गाल काटोगे, कभी इधर उंगली करोगे, कभी उधर करोगे। मैं इतने बोलती थी, मतलब पूरी तरह से आपको छेड़छाड़ करता था। छेड़छाड़ हमेशा करता था। बाकी फिर भी हम बोलते थे मेरा पति है, शायद मजाक वजाक कर रहा है। बाकी जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा और दिमाग चलाने लगा तो मैं इतना ही बोली उनसे कि लड़का अपना बड़ा हो रहा है, ये हरकत सारा छोड़ दीजिए। हाँ एक गलत बार मेरे से बोलना मांगता था कि हाँ तू मुझे तेरे साथ जोर जबरदस्ती करना पड़ता है। आप तो 6 साल से ये बात नहीं बोले थे कि तेरे साथ जोर जबरदस्ती हमको करना पड़ता है। आप कहाँ 1 महीने से उसको पाए तो जोर जबरदस्ती बता रहे कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगा कभी आप हमसे जोर जबरदस्ती कभी किए हैं। अभी लास्ट में लक्ष्मी क्या चाहती हैं, इस लड़के के साथ क्या चाहती हैं, रहना चाहती हैं? मैं लड़का के साथ रहना चाहती हूँ पर रहूंगी एक शर्त पे, और लड़की नहीं लेकर रहेगा पर बीवी को उसको बीवी का सुख नहीं देंगे। मेरे को बदनाम इतना खुद अपने मुंह से बोला है। बीवी का सुख आप नहीं देंगी? नहीं दे सकते तो क्योंकि बीवी का सुख कहाँ पाएगा? वो उसको इतना समझना चाहिए, वो पहले क्योंकि वो बोल चुका है तुम्हारा चाहे ऐसा चाहे वैसा तुम्हारा कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरा गलती इतने है कि मेरे को उससे प्यार हो गया, मैं उसके साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो वही उसको एहसास, मैंने इसको बात बोला था कान्हा के पापा अगर मेरा गलती है तो मुझे बताते। आप जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, हम सच्चे दिल से आपको प्यार किए थे, मेरे आगे पीछे और मेरे बच्चे के सिवा आपके आगे कोई नहीं है। आप हमारे सब कुछ हैं, लड़का का भी मेरा सब कुछ है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इतना भी बोले, सब कुछ मंजूर कर लिए, बोले लड़की को मेरे को सौंपो उसके माँ बाप के पास, हम प्रशासन के साथ सौंपेंगे, तुम अपने माँ बाप के पास रहो। उसके बाद में सोचा जाएगा कहाँ कमाएंगे हम लोग, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो हमारे पे डिपेंड करता है। अच्छा आप जहाँ बोलोगे तहाँ हम रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी
तुम इतना बताओ, तुम हमारे सामने लड़की लेकर रहोगे, अगर वही तुम्हारे सामने अगर बोल रहे तुम्हारा कोई गलती नहीं है, अभी वही हम लड़का कोई लेके तुम्हारे सामने सोए, तुमको कैसा फील होगा? जैसा आज मेरा तकलीफ हुआ है, अपने बच्चे के लिए भटक रहे हैं और तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं कि कोई हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है, वो कल तक दूसरी तीसरी लेके आएगा तो हम सबको हिस्सा देंगे, औकात है तो आके दिखाए। और उसका बाप भी बोला मेरे सामने शादी हुआ है, शादी लेकर करके 6 महीने गया तो मेरे से कोई बातचीत नहीं करते थे लोग। आएंगे मैं तब से तो लड़ी रही हूँ, आज 20 दिन हो गया, मैंने कुछ खाया नहीं है, चाय पानी। ऐसा ऐसा बात बोलता है, मुझे तकलीफ होता है। कभी ऐसा बात वो नहीं बोला था मेरे को, मुझे इतना विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कभी धोखा नहीं देगा, और नहीं अपने बच्चे को हमसे बोला, तसल्ली दिया कि बच्चे का ऐसा जिंदगी देंगे कि कभी कोई जिंदगी में दिया नहीं, 1-1 रुपया जुटा के रखेंगे। हमारा वो सपना था कि हम अपने लड़के के बड़ा से बड़ा आदमी बनाने के लिए सपना देखे थे, उसने तो बीच ही में हमको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। अब बोलता है लड़की को अगर छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाएगी? मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, तेरा तो हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, लड़की मुझे दे, उसके घर छोड़ देते हैं, बाकी तू फिर भी ऐसा बोल रहा है। हमारे साथ अभी सोना सिंह हैं। सोना सिंह रहने वाली देवरिया की हैं। ये धनकटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संत कबीर नगर, बात करें गांव का क्या नाम है जहां लड़के का घर है? संत कबीर नगर का रहने, धनगट्टा एकदम पेट्रोल टंकी के सामने का रहने। 6 साल पहले शादी करने के बाद अभी अमित जो है वो इनको पूरी तरह से छोड़ चुका है एक लड़की के प्रेम प्रसंग में, और ये लक्ष्मी सिंह इनका नाम है। लक्ष्मी सिंह अब न्यायिक लड़ाई के लिए एक अपने बच्चे को लेकर अब दर दर भटक रही हैं, और कहीं न कहीं अब ये सोच रही हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। और वाकई में ये बात सही है, नारियां जब टूट जाती हैं तो वो गलत कुछ ना कुछ गलत जो है स्टेप लेती हैं, लेकिन हालांकि ये ऐसा इनको नहीं करना है। इनको समझाने बुझाने का जो है ये काम करेंगी, और अगर अमित मान जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, और इस ऐसी जुड़े मामले पर आप क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।